हाय बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। कल कुछ सवाल छूट गया था, ठीक है। लाइव थोड़ा सा पहले बंद हो गया था, ठीक है। कुछ दिक्कत आ गई थी, इसीलिए आज हम लोग आगे चलते हैं। जहाँ से छूट गया था वहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, कल हमने जो समझा था यहाँ पे, वो हमने देखा था, इस टेबल को देखा था, और इस टेबल की सहायता से हम लोग सब कुछ कैलकुलेशन करके जो भी सवाल दिया था उसका हम मान निकाल रहे थे, ठीक है। आज इसी को हम थोड़ा और आगे तक लेके जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो सवाल आया था बोर्ड एग्जाम में वो हम देखेंगे, ठीक है। एक दो सवाल जो बचा था एनसीईआरटी बुक का, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। नहीं, चलिए, ये जो दिख रहा है इसमें, ठीक है, इसमें जो ये सवाल दिख रहा है शायद ये किसी सन में पूछा गया, मुझे ध्यान लग रहा है। हाँ, ये पूछा गया, तो ठीक है, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जो बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है, सबसे पहले 2011 वाला जो सवाल था उसको हम देख लेते हैं। 2011 में और 16 में, 18 में, 21 में जितने भी पूछे गए हैं हम उसको लगाने की कोशिश करते हैं। और ये हम पहले सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिया क्या है, सबसे पहले दिया है यहाँ पे tan 30 अंश प्लस tan 45 अंश बटे में क्या दिया है, 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 45 अंश। इसी का पूछ रहा है का मान बताइए। ये आपका जो है ना, ये 2011 और 16 दोनों में आया है। 2011 और 2016, ठीक है। देखिए, जब ऐसे सवालों को हम देखते हैं हम तुरंत आएंगे इस टेबल पे। टेबल याद होना चाहिए सभी लोगों को, साइन 0, 30, 45, 60, 90, और जो भी ये पूरा टेबल है, ये टेबल आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। यहाँ से साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60√3/2, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी टेबल से हम पूरा का पूरा मान ला के यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन जो करना होगा वो करेंगे, और जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा ये tan 30 अंश प्लस क्या होगा tan 45 अंश बटे में क्या दिया है, 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 45 अंश, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे tan 30 अंश की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो हम tan 30 अंश के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1/√3 प्लस tan 45 अंश का मान कितना है, 1 बटे में आएंगे 1 माइनस tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 इंटू tan 45 अंश की वैल्यू 1। यही करना था हमको। आगे लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटे 1 करके तिरछा गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस में √3, बाई कितना हो जाएगा, √3। नीचे आएंगे, यहाँ पे एक एक नाम 1 होगा तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। यहाँ पे √3 का जो गुणा होगा -1 में होगा, तो √3 का अगर 1 में करेंगे, √3 - 1 बाई कितना हो जाएगा, √3। ये चीज यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल। आगे क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस √3 बटे में √3 - 1। अगर इतना उत्तर देता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कराएंगे, परमीकरण करा देंगे। देखते हैं, a² + b² + 2ab, परमीकरण से हो सकता है कुछ निकल जाए। चलिए हम परमीकरण करते हैं, ठीक है। परमीकरण करने के लिए हम हर से परमीकरण करेंगे जब, तो यहाँ माइनस है, हम उसके प्लस से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3, ठीक है। अब ऊपर ऊपर का गुणा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये a² - b² का फार्मूला है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम, 1 प्लस √3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, बटे में a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a² - b², ठीक है। इतना हो गया। अभी हम इसको होल वाले सूत्र से खोलेंगे, ऊपर वाला, ये होगा a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा बी, बटे में क्या होगा, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 1। अभी देखिए ये हो गया 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, प्लस 2 एक अन्नम 2 और रूट कितना हो जाएगा 3, बटे में क्या होगा 3 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 2। इसके बाद 3 और 1 मिलके कितना होगा 4 प्लस 2√3/2। एक चीज बताइए, यहाँ ऊपर में कुछ कॉमन मिल रहा है, अगर हम चाहें तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं ऊपर से, ठीक है। 2 जब हम बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना 2 प्लस √3 कितना 2, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। आंसर में क्या आएगा 2 प्लस √3, ये आप लोगों को क्या हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2√3 है, ठीक है। यहाँ से जब हम 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ से 2 बाहर निकाले तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 2 था, ये तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा केवल √3, बटे में 2 था, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये आपका हो गया फाइनल उत्तर। देखिए इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले जो सवाल दिया था उसको हम ध्यान से देखेंगे। ये 2011 और 16 2 साल में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 अंश tan 45 इसकी वैल्यू हम इस टेबल से देखेंगे। इस टेबल में जो दिया है यहाँ से उठाएंगे, tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, लेकिन इसके हिसाब से हम इसको गुणा कराने के लिए, इसको हल करने के लिए बटे 1 कर देंगे, ठीक है। नीचे 1 माइनस ये क्या होगा tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3, tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1, इसको हम गुणा कराएंगे और सेम इसको हल करेंगे। यहाँ से ये चीज क्या हो गया कैंसिल, ऊपर बचा 1 प्लस √3 और नीचे बचा √3 माइनस 1। हम हर का परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण का मतलब हर में जो चीज है सेम अंक तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या होगा विपरीत हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से हम ऊपर नीचे गुणा करा दिए, इसका इसमें गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी ये माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था, इसको मोल वाले सूत्र से खोल देंगे, उसके बाद हल करके यहाँ पे कॉमन लेके आ गया, ठीक है। ये 2011 और 16 में पूछा गया था, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये 2 नंबर का आएगा। देखिए इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल, tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये भी 2011 में आया। tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताइए, ठीक है। ये कब आया है 2011, ठीक है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये जो सवाल लिखा है, ये तो अभी तक हमको यहाँ पे 45 30 ये सब मिल रहा था तो हम आराम से कर रहे थे, लेकिन अब की बार क्या दिया है, थीटा दिया है, इधर 1 दिया है, इधर थीटा का मान पूछा है। ऐसे सवालों को करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले 1 tan थीटा जो बराबर किसके है 1 की। अभी हमको अगर tan थीटा यह मिला है, अगर इधर tan में कुछ मिल जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे sin थीटा बराबर sin 45 अंश, अगर यहाँ थीटा साइन है, यहाँ पे साइन है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। अगर यहाँ पे सेक 30 अंश बराबर सेक थीटा दिया है तब क्या करेंगे, यहाँ अगर सेक है, यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे थीटा किसके बराबर हो जाएगा 30 अंश के, ठीक है। यहाँ पे अगर दिया है कास थीटा बराबर कास 60 अंश, अगर यहाँ पे कास है, यहाँ पे कास है और यहाँ पे बराबर लगा है तो ये क्या होगा, ये थीटा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा 60 अंश के। सेम वैसे हमको करना है। अब सबसे पहले इस सवाल में जब देखेंगे ना, किधर गया सारा सवाल, ठीक है। यहाँ पे अब हम सवाल पे जाते हैं, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कैसे लगेगा, ठीक है। सबसे पहले टेबल में देखेंगे इधर tan है, हम इधर tan में जाएंगे। tan में 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इधर हम जब हल करेंगे, ठीक है,
दिया क्या है, tan थीटा बराबर, हम किसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, tan 45 अंश। तो हम इधर क्या रखेंगे, 1 जो है वो किसका मान है, tan 45 अंश। अब इधर अगर tan हो गया, इधर tan हो गया, तो थीटा बीच में बराबर लगे, तो थीटा बराबर क्या होगा, 45 अंश। यही बस एक लाइन समझने की देरी थी। अगर यहाँ tan थीटा दिया है तो हम देखेंगे ये जो 1 दिया है, 1 किसकी वैल्यू है, tan में, लेकिन केवल इधर tan दिया तो हम tan में ढूंढेंगे। तो tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हम उठा के लाएंगे tan थीटा बराबर tan 45 है। अगर 45 की बात करें तो इसका मान तो 1 होगा ही, ठीक है। अगर tan और tan बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा, 45 अंश। यही इस सवाल का था, सिर्फ एक लाइन का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लाइक कर दो सभी लोग, ठीक है। करते नहीं हो, देख के बस निकल जाते। चलिए आगे क्या है, ये मजेदार सवाल है, ये काफी पूछा गया, ठीक है। हम बताएंगे कितने सालों में पूछा गया है। दिया है साइन थीटा बराबर क्या दिया है, कास थीटा। तो थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान बताइए कब आया है, 13, 14, 16 और 18। 2013, 2014, 2016, हाँ 2016 और 2018, ये 4 साल आया हुआ है, ठीक है। दिया गया है साइन थीटा बराबर कास थीटा। तो थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। एक चीज बताइए, ठीक है, यहां से इसको हम कर लेते हैं। अगर x प्लस वाई बराबर ये हम ले लिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर नहीं, इससे नहीं, थोड़ा और आसान करते हैं। अगर हम मान लेते हैं x बराबर वाई, ठीक है। यहाँ पे x लिखा है, बराबर लगा है y, या इसका क्या मतलब हुआ x बराबर, यानी कि x जो है वही y है, और जो y है वही क्या है, x है। बराबर का ही मतलब होगा। बराबर का मतलब अगर x बराबर y, यानी कि x जो है वही y है, और जो y है वही क्या है, x है। इसी का मतलब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे x में अगर हम 1 से गुणा कर दें और इधर 1 से गुणा कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं। हम क्या कहेंगे, या नहीं, अगर मान लेते हैं हम y में 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इधर हम y में 1 से गुणा किए, कुछ फर्क पड़ेगा, y एक y हो जाएगा, फिर वही वैल्यू आ जाएगी। अगर हम y को इधर गुणा कर रहा है, इधर ले आए, तो ये क्या करेगा, इधर भाग करेगा, यानी कि x बटे वाई बराबर कितना हो गया, 1। ठीक, ये बात समझ में आई। x बराबर y, और y में मान लीजिए हम 1 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये तो वैल्यू वही रहेगी। ये y हम ले आए खींच के नीचे, यहाँ पे इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। सेम यही चीज इधर करना है। देखिए दिया क्या है, देखिए दिया है साइन थीटा बराबर कास थीटा। तो थीटा का मान पूछ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, इंटू, चलिए इंटू क्या कर देंगे, 1, ठीक, 1 कर देंगे। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए इधर से हम जब कास को इधर लाएंगे तो साइन के नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया, इधर साइन थीटा, ये इधर गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो ये हो गया कास थीटा बराबर कितना हो गया, 1। अब एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कास थीटा। यानी कि अगर हमको साइन और कास दो चीज बटे में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, tan उसको लिख सकते हैं। वही सेम चीज यहाँ हो रहा है, साइन बटे कास को हम क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे।
यहाँ पे हम लिखेंगे साइन बटे कास यानी कि tan थीटा बराबर 1। ये आप लोग याद करिए, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन बटे कास। यहाँ पे साइन बटे कास को हमने क्या लिखा, tan। अब आ जाइए टेबल में, tan कितने अंश का मान 45 1 होता है, आप लोग बताएंगे। tan 45 अंश का, तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 45। अब तो सवाल सॉल्व होता दिख रहा है इसके पहले के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 1 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1। अब इधर tan आ गया, इधर tan आ गया। अब यहाँ पे थीटा है, बराबर लगा है, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 45 अंश। आई बात समझ में, ठीक है। हुआ क्या देखिए, साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो थीटा का मान पूछा था। यहाँ कभी x दे देगा, कभी यहाँ पे x दे देगा। अगर y देगा तो यहाँ पे y देगा, तो y का मान पूछेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या दिया है, थीटा दिया है, तो हम थीटा पे बात करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, कास थीटा, ये तो दिया है ऊपर। हम क्या करेंगे, कास थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। किसी भी संख्या में या अंक में हम 1 से गुणा कर दें तो सेम वही चीज आती है। वही चीज यहाँ पे हुआ, साइन थीटा जो है वो ऊपर है, यहाँ पे कास थीटा इधर गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। बराबर कितना बचा, 1। और साइन बटे कास को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। ये फार्मूला आपको रट लीजिए, ठीक है। जो भी मिले कॉपी में नोट करते रहिए और रटते रहिए। tan थीटा को हम साइन बटे कास लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको साइन बटा कास मिला, तो हम इसको tan थीटा लिखे, बराबर कितने की, 1 आ गया। tan थीटा बराबर, अब ये बताइए कितने की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है tan में। तो आप लोग बताएंगे tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 45 अंश। अब इधर tan है, इधर tan है, बीच में बराबर लगा है, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 45। बस यही था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये कई सालों में आया, हो सकता है कहीं इस बार ना गिर पड़े आपके पेपर पे आके। इसके बाद वाला और भयानक है, चलिए ठीक है। इधर देख, 2 cos 3x बराबर 1। 2 cos 3x बराबर 1। तो x का मान सेम पहले जैसा है। ये भी कि कई सालों में आया, 14, 15, 18 और 17, 18। ये 2014 में आया है, 2015 में आया है, 2017 और 2018। आप अंसाल पेपर को उठा के देखिएगा, सब मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। मैं वहाँ से एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के वहाँ से उठा के एक पेपर में ऐसे लिख के लाता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको 2014, 15, 17, 18 मतलब इम्पोर्टेंट है, कई सालों में आया, हो सकता है आपकी ये बार भी आ जाए, हो सकता है नहीं भी है, लेकिन आप लोग सीख लीजिए कैसे होगा। ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 14, 15, 17, 18 3 सालों में, 4 सालों में इसका नंबर नहीं आया, हो सकता है आपकी बार आ जाए, है ना। ठीक है, आवाज आ रही बराबर, आप लोग कमेंट करके बताएं जरा, आ रही है, ओके। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 cos 3x बराबर 1। इसको हल करते हैं। देखिए 2 cos 3x बराबर क्या है, 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 को इधर गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि cos 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब सवाल हल हो गया। cos 3x बराबर क्या है, 1/2। अब आप लोग जाइए टेबल में देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है। जैसे कास में 1/2 किसकी वैल्यू है, 60 अंश की। तो हम इधर लिखेंगे 1/cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यानी कि जहां पे 1/2 है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 अंश। तो cos 3x बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 अंश। ये बात समझ में, ये मिला कहां से, इस टेबल से, ठीक है। cos 60 अंश की वैल्यू क्या है, 1/2। यहाँ पे अगर इधर कास है, इधर भी कास है, यहाँ पे बराबर लगा है, तो 3x बराबर किसके हो जाएगा, 60 अंश के। 3x बराबर किसके बराबर हो गया, 60 अंश के। अब ये चीज बताइए, हमको केवल x का मान पूछा है, 3x का नहीं पूछा है।
तो 3 इधर गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा, भाग करेगा। x बराबर 60 अंश बटे कितना 3, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 20 अंश। यही आपका क्या होगा आंसर। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, कई सालों में पूछा गया है, हो सकता है आपकी बार पूछ ले। आप लोग ध्यान दीजिए कैसे लगा है, ठीक है। ये cos 60 अंश की 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 अंश, किसके हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से, है ना। दिया क्या था 2 cos 3x बराबर 1, इसको हम लिख लिए। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो cos 3x बराबर 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 अंश। तो cos 3x बराबर 1/2 को हमने क्या लिखा, cos 60 अंश। अगर cos और cos इधर बीच में बराबर लगाए तो 3x बराबर किसके हो जाएगा, 60 अंश के। तो x बराबर ये 3 चला जाएगा नीचे, इधर गुणा कर इधर भाग करेगा, कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, केवल 20 अंश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 2014 में एक आया है, क्या दिया है, टू cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान 2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ये आया है 2014। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सवाल तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, सेम जैसे इसके पहले हम लोग लगाए थे, सेम वही कंसेप्ट है, करना कुछ नहीं है। अब 2 को उधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर आ जाएगा। cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। चलिए आगे यहाँ पे हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है 2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इधर 2 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया cos थीटा बराबर 1 कितना 2, 1/2 के मान क्या होता है, यानी कि cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2। कहाँ से मिला हमको, इसी टेबल से। ठीक है, इसी टेबल में सब कुछ है। cos 60 अंश की वैल्यू क्या होगी 1/2, यानी कि 1/2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे cos 60 अंश, यानी कि cos थीटा बराबर 1/2 के स्थान पे cos 60 अंश। ठीक है, अब cos बराबर है, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो सवाल है ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, शायद कल हम लगवाए थे कि नहीं लगवाए थे, चलिए आज लगा देते हैं। दिया है 2 tan 30 अंश, बटे में क्या दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, ये 2015 और 2019 में आया है। देखिए हम लोग कैसे टॉपिक कवर कर रहे हैं, जैसे कल हमने जो इस टाइप का सवाल पढ़ा था वो तो किताब से हमने उठा लिया। अभी इसके बारे में जो 10 सालों में पूछा गया सवाल, ठीक है, 10 सालों में जितना भी सवाल पूछा गया उसको हम आज लगा रहे हैं। कल इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, किताब से पढ़ा था, किताब के सवालों को एनसीईआरटी की बुक से हमने लगा लिया था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज जो 10 सालों में पिछले पूछा गया उन सवालों को हम लगा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, इसको करते हैं, हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। इसको हल करने के लिए सबसे पहले 30 अंश की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan में tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, क्या होगा 1/√3। हम यहाँ पे आते हैं 2 × tan 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, बटे में हम क्या लिखेंगे, ये नीचे वाला 1 +
tan स्क्वायर 30 अंश यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, ये तो ऊपर गुणा हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा 2/√3, है ना, ये ऊपर वाला हो गया। बटे में क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3। लगभग 3 दिन से बता रहे हैं और ये सेम यही √3 ही मिल रहा है बार बार। ठीक है, अब आगे क्या होगा इसमें, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा ऊपर 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा, ये तिरछा गुणा करेगा 3 एकन्नम 3, 1 एकन्नम 1, 3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 4 बटे कितना 3। अब इस वाले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सेम चीज ऐसे उतरेगा यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं 2/√3 गुणे 4/3 जो लिखा है, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 चला आएगा नीचे। ऐसे जब देखिए इन सवालों को, जैसे ये 2/3 यहाँ पे हमने लिख दिया, ये जब ऊपर जाएगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, और हम किस चीज का चिन्ह लगाएंगे गुणे का, 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4, यानी कि अब हमारे पास क्या आया 3/2√3। अब क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे आप लोग गुणा करा दीजिए। देखिए √3 से जब ऊपर नीचे गुणा होगा तब क्या आएगा हमारे पास, ऊपर हो गया 3√3 और √3 ये तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, 3 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, आएगा हमारे पास क्या √3/2। अब एक बात बताइए, √3/2 को हम sin 60 अंश भी लिख सकते हैं, cos 30 अंश का मान भी लिख सकते हैं, जैसे आपका ऑप्शन होगा वैसे आप लगाइएगा, बस √3/2 ये क्या है सही। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हो गया इतना। किसी को अगर दिक्कत आ रहा होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, हालांकि मैं पढ़ाते वक्त कमेंट उतना ध्यान दे नहीं पाता हूँ, लेकिन जब मैं इधर आता हूँ तो समझ लीजिए मैं मोबाइल में देखता हूँ और क्या हो रहा है वो भी देखता हूँ, कौन सा क्या कौन लिखा, इसलिए आप लोग लिखते रहिएगा, जो भी दिक्कत आती होगी, जो समझ में आता होगा वो, जो नहीं आता होगा वो। ठीक है, सबको छोड़ के पहले लाइक कर दो। ठीक है, इसके बाद जो सवाल दिया है ये 2015 में आया है, दिया है कास स्क्वायर कितना दिया है 45 अंश माइनस कास स्क्वायर 60 अंश माइनस कास स्क्वायर 60 अंश का मान। कब आया 2015 में सर, हाँ 2015 में आया। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, बस मान रखना है और उसका वर्ग करके जोड़ लेना है, इतना ही करना है। चलिए करते हैं, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, दिया क्या है कास स्क्वायर 45 अंश माइनस क्या है कास स्क्वायर 60। ठीक है, अब कास 45 अंश की वैल्यू क्या होगी 1/√2 और कास 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसी दोनों का मान रखेंगे हम, कास 45 अंश की मान 1/√2, अगर स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, माइनस में कास स्क्वायर 60 अंश, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, अगर स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, बस इतना। इसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर नीचे में क्या हो जाएगा 4। इसके बाद हम तिरछा गुणा करा लेते हैं। ठीक है, 4 एकन्नम 4 माइनस 2 एकन्नम 2 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि 4 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा कितना 2/8, ये कैंसिल हो गया, यानी कि आएगा कितना हमारा 1/4। ठीक है, समझ में आ रही सब, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। ठीक है, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तो आप लोग खुद ही लगा सकते थे, बस केवल मान रख के उसका स्क्वायर कर देना, उसके बाद तिरछा गुणा करके घटा के हल कर लेना। ठीक है, आगे चले, चल मिटा।
जतिन, अपने कोचिंग में कम से कम बताओ यार, एक यूट्यूब क्लास है जो लाइव चल रही है डेली 8:30 बजे, बताइए बच्चों को, वहाँ पे वो लोग आके देखें, ठीक है। कम से कम अब अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, ठीक है। कम से कम आप जहाँ पे जो जिस कोचिंग में पढ़ रहा है बस अब उसी कोचिंग में बता दीजिए 8:30 बजे मैथ की पूरी तरीके से जो तैयार कराने की गारंटी है वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मैथ आप लोगों का तैयार होगा, यही नहीं केवल एक त्रिकोणमिति, सारा का सारा चैप्टर हम कोशिश करेंगे तैयार कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जतिन अपने कोचिंग में जरूर बताओ तुम, ठीक है। इसके बाद जो दिया है, ठीक है, ये 2015 में ये भी आया था, दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये आया है 2015 में ही है ना, 2015 में ही आया। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करता हूँ। चलिए आइए हल करेंगे हम। यहाँ पे दिया क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये दिया है। अभी हम इसको हल करते हैं। tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1, उसका स्क्वायर दिया तो हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है √3/2, अगर स्क्वायर लगा है तो हम क्या लगाएंगे स्क्वायर। साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है √3/2, अगर स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, अभी एक का वर्ग एक ही होगा तो 2 एकम कितना होगा 2, इधर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इधर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये चीज इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 2, यही आपका क्या होगा आंसर। ये 2015 में आया है, ठीक है। आगे चले 2016 में। देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा इतना, मतलब बहुत इजी सवाल दे रहा है। ये देखिए क्या है ना कि हम लोग जो कल टॉपिक पढ़े थे, जैसे 8.1 पढ़ा हमने, 8.2 पढ़ा, ये शुरुआती चैप्टर है तो इसमें से सवाल छोटे आएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें के सवाल क्या होंगे हैवी आएंगे। तो कल जो हमने 8.2 पढ़ा था, ठीक है, 8.2 जो हमने कल पढ़ा उसी के हिसाब से, जैसे ये उसी टाइप का सब सवाल है, इसी टाइप का 10 सालों में कितना पूछा गया मैं वहां से खोज के लेके आता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि बस एक ही टाइप का लगवाया जा रहा, क्या ऐसे ही आता है, नहीं, इससे हार्ड भी आएगा, लेकिन जो टाइप हम पढ़ रहे हैं कम से कम वो तो क्लियर हो, हमको पता चलना चाहिए बोर्ड एग्जाम में इसके मतलब इसके हिसाब से और क्या पूछता है। तो जो जिस टाइप के सवाल को हम करना एकदम समझ जाएंगे, जान जाएंगे उसके बारे में, तुरंत हम लोग जाएंगे बोर्ड वाले एग्जाम पेपर पे, 10 सालों में जितना आया है वो क्या करेंगे हम उठा के यहाँ पे लाके लगाएंगे, ठीक है। फिर हो सकता है आज ये खत्म हो जाए, कल देखेंगे हम और एक 8.3 का, ठीक है, 8.3 हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग बोर्ड एग्जाम का जो 8.3 में हमारे पास क्वेश्चन है उस टाइप का कितना आया है उसमें से हम देख के उस सवालों को लगाएंगे, ठीक है। ऐसे एक टाइप कंप्लीट कर लीजिए बस। यहाँ पे देखिए जो सवाल दिया है सेक थीटा बराबर कितना है 2, तो थीटा का मान कब आया है 2016 में, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है। हम लोग हाँ यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सेक थीटा बराबर कितना 2, उसके बाद दौड़ के टेबल में जाइए कि सेक जो ये 2 वैल्यू आ रही है सेक कितने का मान है, तो सेक 60 अंश की वैल्यू कितना है 2, यानी कि सेक 60 अंश की वैल्यू कितना है 2।
यानी कि 2 के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, सेक 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, सेक 60 अंश। अगर सेक और सेक बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा, 60 अंश के। बस यही आना चाहिए। ठीक है, हो गया। ये सवाल जो इस बार है ये सिद्ध करने के लिए दिया है, बहुत अच्छा सवाल है। कोशिश कीजिए आप लोग, थोड़ा 1-2 मिनट ट्राई कीजिए, ये आपको आएगा कि नहीं। लिखा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर कितना, 1/4। 2018 में आया है। ठीक है, ये कब आया है, 2018 में। चलिए हम हल करते हैं इसको। क्या दिया है, साइन स्क्वायर 45 अंश। इसको हम पहले सवाल को लिखते हैं, साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, सबसे पहले साइन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसको हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहीं पे करते हैं। साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2। अगर स्क्वायर लगा है तो हम क्या स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 अंश की वैल्यू नहीं, साइन 30 दिया है ना, साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1/2 का स्क्वायर। 60 तो नहीं दिया वहां पे, नहीं 30 है। ठीक है, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 और इसका 1/√2। अभी हम क्या करेंगे, 1 ये √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब हम तिरछा गुणा कराएंगे, ये क्या होगा है, 4 × 4, 2 × 2 बटे 2 चौके 8। ये 4 में से 2 जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 8। ये कैंसिल हो गया, आएगा कितना, 1/4 आ गया। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, आप लोग हल कर लीजिए इसको। अब की बार मजेदार सवाल है। ठीक है, ये आपके शायद विद्या क्वेश्चन का, विद्या प्रकाशन का शायद पहला सवाल है, 8.2 का। देखिए क्या दिया है, यक्स tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश, ये है बराबर साइन 60 अंश और काट 60 अंश। काट कितना है, साइन 60 अंश और काट 60 अंश। तो यक्स का मान, ये शायद 2018 में नहीं 2020 में आया है। इस तरीके का सवाल का आना शुरू हो गया है, हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करने के लिए यक्स हमारे पास है, इसका तो रखना पड़ेगा क्योंकि यक्स मान हमारे पास इसी को ज्ञात करता है। ठीक है, तो यक्स यहाँ पे लिखेंगे, tan 45 अंश की वैल्यू हम टेबल से क्या करेंगे, इंटू 1 हो गया। cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आया, यक्स tan 45 अंश की मान 1 और cos 60 अंश की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू काट 60 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। हाँ, काट 60 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। तो ये क्या हो गया, 1/√3। अभी थोड़ा ध्यान लगाइए, यहाँ से अगर आप देखेंगे √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल। यक्स ऊपर गुणा होगा तो x/2 बराबर, इधर ऊपर क्या बचा है 1, इधर नीचे क्या बचा है 2। अभी हम तिरछा गुणा कराए, देखिए चलिए कराए,
2x बराबर कितना हो जाएगा 2, तब x बराबर क्या हो जाएगा 2/2। ये इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, कैंसिल होके आ गया 1, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1। देखिए ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता। अगर हम इतने की बात ना करें तो ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता। जब भी कभी अंश और हर में चीज़ें मिलती हैं, बीच में बराबर लगा है, अगर अंश में बराबर समान, अंश में चीज़ें समान है तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, अगर हर में चीज़ें समान है तो नीचे कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x/2 बराबर 1/2, बीच में बराबर लगा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। ये यहीं पे आ जाता। ठीक है, सवाल देखने में तो जैसे लग रहा था बहुत लंबा है, लेकिन जब हल किए तो आया कितना, सिर्फ 2 लाइन का। ठीक है, आप लोग कर लीजिए इसको। देखिए इसके बाद जो सवाल आया है हमारे पास, अब ये क्लास डेली रात में 8:30 बजे चलेगी। आप सभी लोगों को तैयार रहना है। ठीक है, 8:30 बजे सब कुछ खाना पीना करके अपना कॉपी कलम लेके आके बैठ जाना है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे कम से कम 1 घंटा। ठीक है, देखिए जो सवाल दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। ये आया शायद 2020 में, हाँ 2020 में। देखिए इसको जब हल करेंगे हम लोग, 1 माइनस कितना दिया है tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस tan 45 अंश की वैल्यू 1, अगर स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, नीचे 1 प्लस tan 45 अंश की वैल्यू 1, अगर स्क्वायर दिया है स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ऊपर 0 नीचे में 2, इसका आंसर क्या आ गया 0। 1 सेकंड पर बस। ठीक है, इसके बाद लाइक वगैरह करते रहो सभी लोग। ठीक है, देख के निकल जाते हो यार कितने लोग देखते मतलब, मगर लाइक 2 4 5 होता है, क्या कर रहे हो यार, करो ना। देखिए दिया क्या है 2021 में जो आया है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस क्या दिया है साइन स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करो। ये आया है 2021 में। ठीक है, तो हल करेंगे इसको हम, थोड़ा तेजी से करते हैं। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 अंश। साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है √3/2। कहाँ से मिला है, इसी टेबल से। माइनस साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2 का, अगर स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, ये कहाँ से मिला इसी टेबल से। अभी देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अभी क्या है हर बराबर है तो हम नीचे केवल 4 लिखेंगे। 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2/4 यानी कि 1 बटे कितना आ जाएगा 2। यही आपका क्या हो गया। अब हमारे पास ये लास्ट सवाल बचा है, बहुत अच्छा सवाल है ये लास्ट वाला, इसको आप छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना होगा शायद, अब बाहर में कोई आके खड़ा है, तो इसीलिए एक सवाल बचा, इसको हम लगा के जाएंगे। tan 30 अंश cosec 60 अंश
प्लस tan 60 अंश इंटू sec 30 अंश का मान। ये आया कब है? 2021 में। देखिए सबसे पहले ये जो मान दिया है ना, इसमें हम खोज लेते हैं क्या है। आप लोग खोजने के लिए नहीं देगा, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बहुत आसान है, देख ले रहे हैं बार बार, लेकिन एग्जाम में आप जब बैठोगे तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, और याद होनी चाहिए। और कैसे याद करेंगे आप लोग? ये पहली वाली लाइन याद कर लीजिए, दूसरी वाली लाइन सेम उसी का उल्टा है, तीसरी वाली लाइन उसी का भाग किया, ठीक है, साइन बटे कास करके, ठीक है। और ये जो 3 है ये साइन का उल्टा हो जाएगा, ये कास का और ये टैन का, ठीक है। अभी हम सवाल पे आते हैं। दिया क्या है? tan 30 अंश cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश और क्या दिया है? sec 30 अंश। इसको हम कैसे हल करेंगे? tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, 1/√3, 1/√3, बीच में कुछ नहीं, इंटू लगाएंगे। cosec 60 अंश, cosec यहाँ है 60 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। cosec 60 अंश की वैल्यू 2/√3 कहाँ से मिला? वहां से मिला, ठीक है, टेबल से। प्लस tan 60 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 कहाँ पे है? टेबल में है। sec 30 अंश, sec हमारा यहाँ है, 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? ये इतना तो दिया है, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे इंटू का निशान है, ये √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा? ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, √3 2 बार इकट्ठा हो गया तो आएगा कितना? केवल 3, प्लस कितना हो जाएगा? 2, बटे में कुछ नहीं बचा तो हम बटे 1 कर लेते हैं, तिरछा गुणा कराएंगे। यहाँ पे 2 एकन्नम 2, 3 दुनाई 6 और 3 एकन्नम 3। देखिए ये इधर गुणा हुआ है, ये इधर गुणा हुआ और इसका आपस में हुआ, ठीक है। 2 एकन्नम 2, 3 दुनाई 6 बटे 3, 6 और 2 मिलके कितना हो गया? 8/3, यही आपका आएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को शेयर कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। इस टाइप का जितना भी आया था 10 साल में वो हमने पूरा कवर कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा सवाल का लेवल, ठीक है। आप लोग भी घर पे करने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिए सब पेपर और पेन 2 चीज़ लेके बैठिए, ठीक है। बिना 2 चीज़ों के काम होगा नहीं। आप लोग कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी वीडियो देख लें, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अपने हाथ से तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब आप लोग वीडियो देखेंगे समझेंगे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन जैसे ही 2 दिन बीतेगा उसी दिन दिमाग से सब चीज़ आउट। लेकिन आपने अगर लिख के किया है, पढ़ के किया है, समझ के किया है, आप 2 दिन पे उसको रिवीजन कीजिए, उसके बाद 1 हफ्ते में कीजिए, उसके बाद 1 महीने में कीजिए, देखिए तब तक तो आपका बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा और तरोताज़ा बना रहे, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात आप ये चैनल के जो रीच है ना इसको बढ़ाइए। रीच का मतलब आप जहाँ पे कोचिंग जाते हैं वहाँ पे बच्चों को बताइए। देखिए ये एक यूट्यूब चैनल है MW पाठशाला गोसाईगंज करके, आप इस पे जाके फ्री में रात को डेली 8:30 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं मैथ की। अगर ज़्यादा चीज़ कोई मतलब हम लोग कोशिश करेंगे और सब्जेक्ट की, लेकिन मैथ की मैं पूरी गारंटी देता हूँ, ये मैं पूरा तैयार करा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। आप लोग इस चैनल के रीच को बढ़ाइए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और जितने भी लोग अपने अपने कोचिंग में जाते हैं प्लीज़ आप लोग वहाँ के बच्चों को बताइए कि ये MW पाठशाला गोसाईगंज करके एक यूट्यूब चैनल है जो रात को 8:30 बजे डेली लाइव क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।